मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में अपना पंचम पाठ वृक्षा पूरा किया है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हो जाए। आप लोग जब समर वेकेशन होते हैं तो घूमने जाते हैं ना। कुछ लोग बीच जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कुछ लोग टेम्पल्स जाते हैं। मतलब सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार घूमना पसंद करते हैं। और मनुष्य को अपने जीवन में घूमना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें उसके द्वारा बहुत सी बातों का ज्ञान होता है। कुछ चीज़ें जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, जबकि किताब या टीवी में देखने से ज़्यादा। तो इसलिए भ्रमण, घूमना भी अति आवश्यक है। किताबी ज्ञान ही मनुष्य के लिए सीमित नहीं होता। किताबी ज्ञान से भी हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें बाहर की दुनिया ज़रूर देखनी चाहिए और अपने आसपास के वातावरण, आसपास के माहौल और आसपास की चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर समझना ज़्यादा आसान होता है। तो जो आज हम पाठ पढ़ना जा रहे हैं उसमें वो पाठ इसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित पाठ है कि समुद्र तट। षष्ठ पाठ है समुद्र तट। समुद्र तट मतलब समुद्र का किनारा। बम्बई में आप लोग, गोवा में आप लोगों ने देखे होंगे बीच होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। तो जो हमारा पाठ है वो उसी से रिलेटेड है। और जब आप लोग सिर्फ इसमें बुक में देख रहे हो, अब पढ़ रहे हो कि समुद्र तट, लेकिन जब आप उसे प्रत्यक्ष जाकर देखोगे तो तब वो आपको भली भांति समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ से संबंधित जानकारी लेते हैं। एषः समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ तरंगों के द्वारा खेलते हैं। केचन चा नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडति, कुछ गेंद के द्वारा खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालिका गृहं रचयन्ति, लड़कियां और लड़के बालू रेत के द्वारा बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहं प्रवहन्ति, बीच बीच में तरंगे बालू के घर को बहा लेती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, ये खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवल पर्यटन स्थानी, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीविना अपि स्वजीविका चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा सन्ति, यहाँ इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटे विदेशी पर्यटकाभिः गोवा तटः विदेशी पर्यटकाभिः समाधिक रोचते।
गोवा तट विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक प्रसिद्ध है। कोच्चि विशाखापट्टनम तटीय वैदेशिक व्यापार प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का तट विदेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटीय है नारिकेल फलेभे ज्ञाते। कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वैर विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अब बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर से मैरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का मैरीना तट सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशाएं बड़ोपसागर है, दक्षिण दिशाएं हिंद महासागर है, पश्चिम दिशाएं च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमे कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमाएं चंद्रोदय सूर्यास्ते च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ ही देखा जा सकता है। बच्चों, पाठ समझ में आया आप लोगों को? क्या समझा आप लोगों ने इस पाठ में? इस पाठ में क्या क्या बताया गया? अच्छा, आप कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, इस पाठ में समुद्र तट के बारे में बताया गया है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि समुद्र तट पर लोग घूमने के लिए आते हैं। वहाँ पर तरंगे, लहरें, जब हम समुद्र तट के किनारे होते हैं तो लहरें आती हैं। कभी आपने टीवी में देखा होगा या पिक्चर्स में देखा होगा, तो समुद्र तट की जो लहरें आती हैं, तरंगे वहाँ पर आती रहती हैं। कुछ लोग नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा का मतलब होता है घूमते हैं, नाव में बैठकर घूमते हैं, पानी का आनंद लेते हैं। और कुछ गेंद के, कुछ आपने कभी समुद्र तट में टीवी में देखा होगा तो बच्चे गेंद से खेलते हैं। कुछ बच्चे बालू के रेत होती है वहाँ पर, जो समुद्र तट के किनारों पे होता है वहाँ पर रेत होती है, तो उनसे बालू के घर बनाते हैं। और बीच बीच में लहरें आती हैं और उन्हें बहाकर ले जाती हैं। बहाकर मतलब पानी के साथ उन्हें अपने साथ, मतलब वो घरौंदों को तोड़ देती हैं। और समुद्र तट सिर्फ घूमने के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। जैसा इस पाठ में आपको भी बताया है कि समुद्र तट सिर्फ घूमने के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। समुद्र तट जो है, मछुआरे अपनी जीविका चलाते हैं। मछुआरे अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? मछुआरों का मतलब जानते हो? मछुआरे किसे कहते हैं? मछुआरे, हाँ जी, जो मछली पकड़ते हैं उन्हें हम मछुआरे कहते हैं। तो मछुआरे अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? किसी को पता है? हाँ, मछुआरे अपनी जीविका ऐसे चलाते हैं कि मछलियों को पकड़ते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं क्योंकि बहुत से लोग मछली खाते हैं। और तो मछलियों को फिर पकड़ते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं, उनसे जो पैसा मिलता है उससे वो अपना घर चलाते हैं। तो इस तरह से मछुआरे अपनी जीविका चलाते हैं। और हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। जैसा कि इस पाठ में बताया गया ना कि हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी, ये तट जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हैं वो है मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम और पुरी के तट। ठीक है। गोवा का तट क्यों प्रसिद्ध है? गोवा आपने मोस्टली सुना होगा या देखा होगा, वहाँ पर विदेशी पर्यटक
गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। ठीक है। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी जो हैं वो व्यापार कहाँ से करते हैं? विशाखापट्टनम के तट से। और कोच्चि का तट जो है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है कि कोच्चि के तट पर सबसे अत्यधिक नारियल के फल की पैदावार होती है। और मुंबई नगर जो है वो जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक मतलब बेरोक टोक का मतलब है कि बिना किसी के रोके टोके वहाँ पर आराम से घूमते हैं। और चेन्नई नगर का मैरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। कौन सा तट सबसे लंबा है? मैरीना तट। चेन्नई नगर का मैरीना तट जो है वो सागर तटों में सबसे लंबा है। उसके बाद और इसमें भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। ठीक है। भारत को अगर आपसे पूछा जाए भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं, इसलिए भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अब कौन कौन सा तट है? अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम कहाँ पर होता है? अभी बताया ना मैंने आप लोगों को। हाँ जी, इन तीनों सागरों का जो वो है वो कन्याकुमारी के तट पर होता है। और जो यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त का एक साथ देखा जा सकता है। तो बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ से क्या सीखा? कोई बताएगा मुझे? किसी को नहीं पता कि आपने इस पाठ से क्या सीखा? कि मैं आपको बताती हूँ कि हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो सिर्फ घूमने तक ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें वहाँ से जुड़ी घटनाएं, वहाँ इतिहास, उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए हम कहीं घूमने गए हैं तो हमें सिर्फ यही नहीं कि हमने घूमा फिरा, खाया पिया और हम आ गए, नहीं, उससे रिलेटेड कि आप वहाँ से रिलेटेड कुछ नया, कहते हैं ना, आविष्कार खोज, उसके बारे में इतिहास जानने की कोशिश करो उसका, कि इसका इतिहास क्यों है, कैसे ये बना, क्या रीज़न है, क्या। तो इन सब चीज़ों को जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक है, तब आपके हमारा कहीं घूमने जाने का कोई फ़ायदा है। अगर हम कहीं घूमने गए हैं और सिर्फ हमने, कोई आपसे पूछे कि आप वहाँ पर घूमने गए थे तो वहाँ का कुछ प्रसिद्ध बताइए, वहाँ का कुछ इतिहास बताइए, हिस्ट्री बताइए, तो आप क्या बताओगे? अगर आपने वहाँ के बारे में कुछ जाना होगा तभी आप कुछ बता सकते हैं। तो इसलिए जब घूमने कहीं जाएं तो ध्यान रखें कि सिर्फ हमें घूमना ही नहीं है, एंजॉय ही नहीं करना है, वहाँ से संबंधित ज्ञान भी अर्जित करना है। इज़ दैट क्लियर? आ रही ना मेरी बात समझ में कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो और कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ अवश्य सीख कर आना चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान हमें हमेशा लेकर आना चाहिए। ठीक है बेटा, आप लोगों को यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, संस्कृत नहीं लिखेंगे, सिर्फ शुरू का शब्द लिखेंगे और लास्ट का शब्द लिखेंगे। ठीक है, आपको पूरी संस्कृत नहीं लिखनी है, सिर्फ शुरू का शब्द लिखना है और लास्ट का शब्द लिखना है। और कार्य बहुत साफ और सुथरा होना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब आपकी उत्तर पुस्तिका यहाँ जमा होगी तो उस समय आपको काम जो है पिन पेज में करना है। ठीक है, और बाद में वही पेस्ट कर देना है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, और घर में इस पाठ की पुनरावृत्ति अवश्य करें। इस पाठ को पढ़कर ज़रूर समझें, क्योंकि जब तक आप एक बार खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको, और संस्कृत का उच्चारण करना सीखें। जब आप पढ़ोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसे हम नहीं कर सकते। और बहुत ध्यान से आराम से पढ़िए तो आपको ज़रूर समझ में आएगा।